Then friend, topics to be covered today. Minimum space required for a staircase in a residential building. एक आवासीय भवन में सीढ़ी बनाने के लिए मिनिमम जो न्यूनतम कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आइए हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। आपको मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टेयरकेस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग बाय लॉ, कम से कम स्पेस कितना ज़रूरत होता है एक स्टेयरकेस बनाने के लिए, तो हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ के थ्रू देखेंगे। आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ये टोटल कैलकुलेट करना है और ये टोटल कैलकुलेट करना है, मतलब L इंटू बी कैलकुलेट करना है। ये दिस इज प्लान ऑफ स्टेयरकेस एंड दिस वन इज सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल, तो नंबरिंग कर लेंगे इसका। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये 9 टोटल हो गया। अब हमको जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका 250 mm। 250 mm हो गया ये आपका। तो हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे स्टेप 1 में कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो कितना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर्स कितना हो गया, ये तो एक्चुअली लैंडिंग है, मिड लैंडिंग। तो ये हो गया आपका 9। तो 9 इंटू, अब हम क्या करेंगे, 250, एक का चौड़ा 250 है, तो टोटल 9 का कितना होगा, तो 9 इंटू 250 mm। तो ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 2250 mm। 2250 mm। अब क्या हुआ, हमने 2250 mm यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना आया, तो ये आएगा 2250 mm। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो आप ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 250 mm है, ये भी 200, ये 200 हो गया। ये जो ब्रिक वर्क भी पकड़ा है हमने, ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक 200 mm है। यहाँ भी 200 होगा, तो ये 200 mm होगा। और ये यहाँ भी, ये आप देखेंगे तो 200 mm होगा। अब क्या करना है हमको सर, यह इसके बाद क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है आपका ये वाला स्पेस जो है, ये और फिर ये स्पेस, उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो है आपका यहाँ पे, ये आपका 3 मीटर है। तो जो हाइट यहाँ से कैलकुलेट हो गया आएगा, ये यहाँ से लेके और मिड लैंडिंग तक का, वो आपका होगा 1500 mm। ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1500 mm। ये मिड लैंडिंग है। ये रेजर है, तो रेजर हमारा कितना है 150, और ये जो होता है ये ट्रेड है, तो ट्रेड कितना है आपका 250 mm है। ये वेस्ट स्लैब, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट स्लैब। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टेप 2 में टोटल नंबर ऑफ स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ राइजर। तो स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ राइजर। तो क्या होता है, हाइट बाई राइजर। तो हाइट हमारा कितना है, ये 1500 mm, और डिवाइडेड राइजर कितना है 150 mm। तो आप करिए 150 mm।
mm to mm कैंसिल आउट, तो ये आपका निकलेगा 10 नंबर्स। अब हम लोग 2 स्टेप निकाल लिए, तो आप अगर काउंट भी करेंगे तो ये आपको 10 मिल जाएगा यहाँ से रेजर। अब यहाँ से रेजर निकल गया, अब हम क्या करेंगे, ट्रेड निकालेंगे। तो आइए स्टेप 3 में देखते हैं ट्रेड। रेजर यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसी तरीके से हम लोग ट्रेड निकालेंगे। तो ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड का फॉर्मूला होता है आपका रेजर -1। तो वो फार्मूला अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड निकाल लेंगे। तो स्टेप 3 में ट्रेड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है रेजर -1। तो रेजर कितना निकला हमारा, रेजर निकला आपका 10। तो 10 - 1 तो ये कितना हो जाएगा, 9 नंबर्स। अगर आप यहाँ काउंट करेंगे तो आपको जो ट्रेड है वो 9 नंबर्स मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 8 9 नंबर मिल जाएगा। तो हमने ट्रेड निकाल लिया, रेजर निकाल लिया। अब क्या होता है, ये जो स्पेस होता है मिनिमम, ये जो स्पेस मिनिमम होता है वो एज पर IAS आपको 3 फीट मीन्स 1000 mm रखना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 6 फीट, मतलब 2 मीटर। ये 2 मीटर निकल गया। और ये तो आपका 200 mm है, ये 200 mm है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में कैलकुलेट करेंगे कि लेंथ कितना आएगा। स्टेप 4 लेंथ मीन्स क्या, ये पूरा डिस्टेंस। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी आपका जो है, ये आपका मिनिमम यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होता है, 1000 mm यहाँ से यहाँ तक। ये तो 200 है, ये आपका 200 है, और ये 1000। फिर ये आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 1 मीटर। तो हम ऐड करेंगे, और जब हम ऐड करेंगे तो इसमें लेंथ कितना होगा। सो लेंथ इज इक्वल टू देखिए 200 प्लस 1 मीटर प्लस 2250 फिर 1 मीटर प्लस 200। तो क्या होगा, सबसे पहले 200 प्लस ये वाली 200 हुआ, फिर प्लस 1000 प्लस 2250 ये वाला, तो ये होगा 2250 प्लस फिर 1 मीटर, ये होगा आपका 1 मीटर प्लस 200, फिर ये 200 यहाँ ऐड करेंगे। तो ये ऐड करिए, ये ऐड करने के बाद आपको आएगा 4650 mm, 4650 mm। अगर आप इसको फीट में देखेंगे तो ये इक्वल टू होगा 14 फीट 10 इंच, 14 फीट 10 इंच। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ से कि जो मिनिमम लेंथ स्टेयरकेस का रखना है कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, वो 14 फीट 10 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 फीट 10 इंच रखेंगे। अब हम लोग बेस कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये वाली ब्रेथ। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 200, ये है हमारा 2 मीटर, उसके बाद है आपका 200। तो B इज इक्वल टू 200 प्लस 2 मीटर फिर प्लस 200, ये इक्वल टू हो गया 2400 mm। अगर इसको आप फीट में कन्वर्सन करेंगे तो 7 फीट और 4 इंच आएगा।
तो हम यहाँ से क्या सीखे, ब्रेथ जो है वो आपका ये 2400 mm मीन 7 फीट 4 इंच आएगा। तो इसके हिसाब से अब मिनिमम जो स्पेस रिक्वायर्ड है किसी भी स्टेयर केस के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ से क्या सीखें कि मिनिमम लेंथ जो है 14 फीट 10 इंच और जो विड्थ है वो आपका 7 फीट 4 इंच रखेंगे। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये आपको हम स्टेप 6 में बता रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए स्टेयर केस है, ये आपका स्टेयर केस था। तो दोस्तों जो लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 14 फीट 10 इंच, 14 फीट 10 इंच ये एल हो गया। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका है 7 फीट 4 इंच, 7 फीट 4 इंच। अगर आप mm में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400 mm, यहाँ से यहाँ तक। और ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 4650 होगा, 4650, ये 4650 होगा लेंथ। और जो विड्थ है ये होगा आपका 2400 mm। तो हमने क्या सीखा आज, हम सीखे कि मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टेयरकेस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग बाय बिल्डिंग बाय लॉ, उसके लिए मिनिमम जो लेंथ हो वो आपका 14 फीट 10 इंच मीन्स 4650 mm, 4 मीटर 650, और जो विड्थ है वो 7 फीट 4 इंच मीन्स 2400 mm, अगर मीटर में जाएंगे तो 2.4 मीटर। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, वहाँ पे एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसको जैसे ही आप प्रेस कर देंगे तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वो जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।